कश्मीर से माइग्रेशन करवाई, क्यों करवाई, किसने करवाई? वो कहता जगमोहन ने कराई, जगमोहन कहता फारूक अब्दुल्ला ने कराई, फारूक अब्दुल्ला कहता उसने कराई। She has been the most desirable actresses. फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं 3-4 महीने बोला कि मुझे कहते आरएसएस देखा क्या कर गई, तो मैंने कहा आरएसएस कुछ नहीं कर गई थी ना, ये वही आरएसएस है जिसमें उमर अब्दुल्ला यूनियन मिनिस्टर था, ये वही आरएसएस है जिसमें महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर, ये वही आरएसएस है जिसके गुणगान आप गाते थे। आरएसएस कुछ नहीं कर गई। महफिल में 4 चांद लगाने वो गरीब हो गए जो दूसरों को गरीब करने के चक्कर में थे, कल्चर के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, किसी और माध्यम से। वो सारे मेरे मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे या जिस भी कम्युनिटी के थे। A real very warm welcome to Rajni Bahar amongst us. After ages I'm seeing this girl. She has been the most desirable actresses. And I'm so happy. काम हो जाएगी और शायद रात भी बीत जाए, मगर चरणामृत के पीछे की कहानी सिर्फ वही बता सकता है जिन्होंने ये लिखी. So I will invite none other than Shri Gopikrishan Bahar ji on the stage to brief us about this book, sir. Shri Gopikrishan Bahar ji. जोरदार तालियां. हमारे यहाँ पधारे हुए इस गरीब की छोटी सी महफिल में बड़े बड़े सितारे मुझे नजर आ रहे हैं. मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. हमारे चीफ गेस्ट श्री सुहेल काज़मी साहब, इनका मैं किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं. राजदान साहब और भी सारे हमारे जी इज़्ज़त मेहमान जो इस महफिल में 4 चांद लगाने आए हैं, मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और हाथ जोड़कर सबको मैं प्रणाम करता हूं. तो आज हमारी ये इच्छा पूरी हुई. इसमें 70% योगदान मेरी बेटी रजनी बहार का है. ये मैं आप सबको हाथ जोड़ के आपका नमन करता हूँ. I request Janab Suhail Kazmi sir, Shri B.N. Abhilash ji, Shri Ramesh Handal ji and Shri Pitambar Razan ji to please step up on the stage. उम्मीद ने हमेशा यही कोशिश की है कि लीग से हटकर कुछ किया जाए. दस्तार बंदी, इज्जत अफसाई, कशिश कल्चर, दस्तार छलागन, महाराज. तो इसकी महफिल हम महाराज श्री गोपकिशन बहार जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ये रस्म दस्तारबंदी की और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनके बेटे को बधाई, उनकी फैमिली को बधाई. बहुत बहुत मुबारक. Our chief guest for today, thank you sir for being with us, not only now but for always. Thank you sir. Thank you for being a wonderful host always. पितंबर राजदान साहब, उसके अलावा बहुत सीनियर डिस्टिंग्विश लोग यहाँ सामने बैठे हैं. सबका नाम लेना तो मुश्किल है. अमित जी हैं, साहब हैं, मेरे मीडिया के भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने
जिस तरह पे कश्मीर से माइग्रेशन करवाई, क्यों करवाई, किसने करवाई, वो कहता जगमोहन ने कराई, जगमोहन कहता फारूक अब्दुल्ला ने कराई, फारूक अब्दुल्ला कहता उसने कराई। वो गरीब हो गए जो दूसरों को गरीब करने के चक्कर में थे, कल्चर के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, किसी और माध्यम से। वो सारे मेरे मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे या जिस भी कम्युनिटी के थे। फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं 3-4 महीने बोला कि मुझे कहते आरएसएस देखा क्या कर गई, तो मैंने कहा आरएसएस कुछ नहीं कर गई थी ना, ये वही आरएसएस है जिसमें उमर अब्दुल्ला यूनियन मिनिस्टर था, ये वही आरएसएस है जिसमें महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर, ये वही आरएसएस है जिसके गुणगान आप गाते थे। आरएसएस कुछ नहीं कर गई, लेकिन कश्मीर की तबाही, किसी भी घर की तबाही करने में सबसे बड़ा जिम्मेवार उस घर का हर बच्चे से बुजुर्ग होता है, जो अपने घर के कल्चर को, अपने घर के एसेंस को संभालने में नाकामयाब होता है और वो अल्टीमेटली तबाही हो जाती है। मैंने उनसे कहा कि जाफरान तो मोदी नहीं ले गया आपका। मैं अनंतनाग में मैंने शादी की है 32 साल पहले, मुझे पता था तब ये कुछ ना कुछ होना है, हंगलू साहब को पता। तो मैं पुंछ का रहने वाला कश्मीर में शादी की, और आप देखिए पुंछ और अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी आज जुड़ गई। 92 की बात कर रहा हूं, और मुझे कभी पहाड़ी, कभी गुज्जर, कभी कुछ कहते हैं। तो आज कोई भी इलेक्शन लड़ेगा पुंछ और अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी में, पुंछ ही जीतेगा, क्योंकि वो 2% वोट डालेंगे, 3% डालेंगे, तो जीतेगा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वो मैंने हिंदू साहब से पूछा, विलेश सर से पूछा कि मतलब क्या है, कहते होप, वो हम सब में जिंदा है। हम सब यहाँ उस वोमिट के माध्यम से, एक होप के माध्यम से तीन का, लेकिन अल्लाह ने हम सबको बचाया हुआ है, हमारे जनरेशन को चलाया हुआ है, और हमें सबसे ज्यादा शुक्रगुजार उस भगवान का होना चाहिए, उस माता रानी का होना चाहिए, उस वाहिगुरु का होना चाहिए, उस अल्लाह का होना चाहिए। नहीं तो कसर किसी ने नहीं छोड़ी, चाहे वो 100 घर थे या 500 घर थे, कि जम्मू कश्मीर की तबाही हो जाए। किसी ने अपने बच्चे को वाजवान जो बनाते थे, जिनसे अब डेटे लेनी पड़ती है कश्मीर में, मौलवियों से डेटे नहीं लेनी पड़ती है कश्मीर में, अब वाजे से डेटे लेनी पड़ती है, क्योंकि वाजे खत्म हो गए कश्मीर में। वो डेट देता फिर शादी होती, उसने अपने बच्चे ट्रेन नहीं किए, तो ये खोया कश्मीर। वंस अगेन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने के लिए। नमस्कार, गुलिस्तान डोगरी चैनल तुंदा स्वागत है। अस अज केएल सैगलाल पुज्जे दे हां, जिथे एक बुक रिलीज़ होआ दी है। बुक कौन रिलीज़ करा दा, केह् फंक्शन है, केह् मतलब है, वो सारी गल करगे। सर तुहाड़ा गुलिस्तान डोगरी चैनल मता मता स्वागत है। थैंक यू सर, पहले नंबर तुहाड़ा नाम की है? मेरा नाम है जी गोपी कृष्ण बहार। अज की तुस इत्थे कट्ठे होए दे? जी मैंने एक बुक लिखी है, कश्मीरी लीला भजनों की बुक लिखी है, उसका नाम चरणामृत है। तो आज इसी बुक को हम रिलीज़ कर रहे हैं उम्मीद ग्रुप के माध्यम से, इनकी वसातत से यह बुक हमारी आज रिलीज़ होनी जा रही है। खास की है बुक विच, खास की है? खास इसमें खास ही खास है, सब रब दा प्रोग्राम है, भगवान की आराधना है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सबके लिए दुआ है, अच्छी अच्छी बातें हैं सीखने के लिए, जिससे मन को शांति मिले। सबसे बड़ी चीज़ है, सब कुछ इस संसार में हर के पास हर सब कुछ ही है, लेकिन एक शांति नहीं है। क्या इहदे कोल पहले भी कोई किताब लिखी चुके थे या पहली है? नहीं जी, ये मेरी पहली बुक है। अच्छा, जो आज यहाँ पे रिलीज़ हो गई। क्या बात, थैंक यू, शुक्रिया तुंदा, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये जिन्हें अपनी इस किताब के बारे जो भी गाथा है जो लिखे दा है, या इहदी किताब के माध्यम कन्नै साढ़े दर्शक कन्नै शेयर कीती है। हुण साड़ी कोशिश है जेह्ड़े जिन्हें ऑर्गेनाइज किया है बुमेद दे जेह्ड़े रोहित भट्ट और गलांदे कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जेह्ड़े कुसै दे पिछे जुदा हत्थ होंदा है, ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें जम्मू कश्मीर पहली बार फिल्म फेस्टिवल करवाया, जिस मत दस्सेआ कि लोकें कि अगर मनै च किश भी होए तो उसी पाने वास्ते किश भी कर सकते। तो अज केह् इन्नी लीला रची दी अज? देखिए, जैसा आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे हमारे प्लेस हो, थिएटर फेस्टिवल, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमने अभी तक मेरे ब्रदर की ही, राकेश जी की किताब हमने रिलीज़ की थी, उनके 2 प्लेस की कुछ टाइम पहले।
और हमने सोचा क्यों ना अब हम उन लोगों की भी बुक रिलीज़ करें कि जिनकी बुक रिलीज़ नहीं हुई है। तो गोपीकिशन बहार जी हमारे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे, तो वहाँ पे जब इन्होंने बात की कि इन्होंने लिखी है लेकिन रिलीज़ नहीं की है, तो मैंने हक से इनको बोला कि हम रिलीज़ करते हैं। क्या बात है। तो हमने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि कश्मीर के फिल्म फेस्टिवल के बाद हमने यहाँ पे डिसाइड किया हम इसको करेंगे। तो आज हमने इनकी जो भजन की किताब है उसको रिलीज़ किया है। सुहेल काज़मी जी थे यहाँ पे, रमेश शागलू जी, अभिलाष जी थे, और यहाँ पे हमारे पीतम्बर राजदान जी जो लिरिसिस्ट राइटर जो भजन लिखते हैं, उनके सामने इस किताब का मोचन किया गया और बहुत अच्छा लग रहा है कि उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें छुपे ना, और ऐसे हमारे राइटर हैं जिनकी किताबें हैं लेकिन वो अपनी किताबों को बस ट्रंक में बंद रखे हुए हैं। और राकेश जी का एक विज़न है कि हमें अब उस लेवल पे आए हैं कि हम इनके भी सपोर्ट करें, इन्हें सपोर्ट करें, इन किताबों को आगे मोचन करें जी। मतलब अगर कोई होर भी डोगरी दी, पंजाबी दी, उर्दू दी, हिंदी दी, किसी भी भाषा जी अगर कोई किताब लिखी दी है जेह्ड़ा नहीं उसी विमोचन करी पाया, तो क्या तुहाड़े कन्नै मिलिए ये काम कर सकदे, तुस ओहदी मदद कर सकदे हो? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं मेरे ब्रदर ने हमेशा बोला है कि हम हैं तो हमारे जम्मू के भाइयों की वजह से हैं, क्योंकि हमें जो प्यार यहाँ मिला और आज हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि हम दूसरों की मदद करें, उनके इवेंट्स करें। तो 100% जब भी कोई, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर डोगरी में या पंजाबी में या गोजरी में किसी भी लैंग्वेज में कोई किताब लिखी और मोचन करने का उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वोमेद आपके लिए प्लेटफॉर्म है और हम आपकी किताब उसको रिलीज़ करेंगे। और इसी तरह जिस तरह आज हम इसको कर रहे हैं उसी तरह आपकी भी बुक को रिलीज़ ज़रूर करेंगे। थैंक यू रोहित भट्ट जी, सारा गुलिस्तान डोगरी चैनल की तरफों तुसें मतियां शुभकामना कि तुस ने काम करते रहो, दिन दुगनी रात चौगनी भी तरक्की करते रहो। थैंक यू जी। ये इस बुमेद दे उसी अस डायरैक्टर आखी सकने करतर दत्ता जुने सारी रीला रची। सारी कोशिश होंदी है कि जम्मू कश्मीर के डुग्गर के कोई भी प्रांत कुदै भी कोई भी नया तक होए जेह्ड़ा अस तुंदे कन्नै शेयर करने शा पिच्छे नहीं रौंह्दे। बने रहो गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत।